नमस्कार, मैं कौशिक ग्राम पंचायत चुरावनपुर में हूँ। ये गुलाबदास बाबा का स्थान है, जिन्होंने जीवित अवस्था में ही समाधि ले लिया था, ऐसा बताते हैं यहाँ के ग्रामीण। पंचायत चुनाव का समय है, 6वें चरण में यहाँ पर चुनाव होना है, मतदान होना है। यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठे हैं, इनसे जानते हैं यहाँ की विकास की बात। पंचायत चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है ग्रामीणों के मन में। चलिए, लग रहा है कि ये चौपाल है, यहाँ पर ग्रामीण जुटते हैं। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ पर ग्रामीणों की अच्छी खासी भीड़ है, तो सोचा कि इस पंचायत के बारे में, इस पंचायत के विकास के बारे में इनसे जानते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। चलिए शुरुआत करते हैं। जी बोलिए, पूछिए। आप चुरावनपुर में 6वां चरण में बैठे ना? जी जी जी। 6ठे चरण में जी। क्या चल रहा है आपको? मतलब आप तो मुखिया के प्रत्याशी के व्यक्ति हैं क्या? जी हाँ। अच्छा जी, धनजी पांडे जी। हाँ, तो चलिए बढ़िया तो है। हाँ, बोलिए। क्यों प्रचार कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं कि जनता का सेवा ये कर रहे हैं। 5 साल जितना काम किया है वो दूसरे पंचायत में नहीं हुआ है। गली नली रोड धनजी सबसे पांडे मिलजुल के। निवर्तमान मुखिया है ना? जी, निवर्तमान मुखिया है। वर्तमान मुखिया हाँ, हाँ। काम किया है और इनमें बहुत निर्मलता है। 5 साल जितना काम हुआ है वो बहुत बढ़िया काम हुआ है। सब लोग से मिलजुल कर रहते हैं, झगड़ा झंझट वाला नहीं आदमी। आप यहीं के रहने वाले हैं कि ये- बाहर से प्रचार हम करने तो आए हैं? यहीं का रहने वाले हैं। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। जी, हम जिला परिषद का उम्मीदवार थे पहले 2016 में। इस बार हम छोड़ दिए हैं। छोड़ दिए इसलिए कि जनता वोट नहीं दे रहे। 1635 को वोट आया था हमारा। क्या वोट आया था? 1635। जी, फिर कहाँ छोड़ दिया? छोड़ दिए हम। तो मुखिया जी के लिए काम कर रहे हैं। मुखिया जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मुखिया जी बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए आप उनके लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, उनका बढ़िया समर्थन काम कर रहे हैं आप। हाँ, समर्थन कर रहे हैं। हमारा वोट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम पंचायत में आ गए हैं। हम पंचायत के काम ये बढ़िया कर रहे हैं। इसमें भेदभाव नहीं है, जाति पात नहीं है, सबका साथ सबका विकास है, ये कर रहे हैं। धनजी पांडे यहाँ के निवर्तमान मुखिया हैं, जो अभी भी मुखिया पद के लिए प्रत्याशी हैं। उनके समर्थन में ये व्यक्ति हैं। इनके समझाने में मत बोलिएगा भाई, आप अपने मन से बताइएगा क्या चलता। ठीक ठाक चलता। मतलब बहुत ठीक-ठाक काम चलता, मुखिया क्या जी कोई नहीं। पहले बनी बहुत काम। मन में कोनो भय होले के नहीं कुछ बतावे? ना भाई तो है अगर नहीं, कहले केहू हो के भाई तभी बतावेगा ना। एकदम बहुत काम कर ले। कहा है कि समाज का निर्माण हम सब मिल करके करते हैं। हाँ ना, हम तो मुखिया जी जनप्रतिनिधि चुनते हैं कि हमारे समाज का, हमारे गांव का, हमारे बच्चों का विकास हो। तो चेहरा और जाति देख करके नहीं, सही मायने में अगर कर्मठ प्रत्याशी है, विकासशील है, तभी चुने। मुखिया जी 5 साल में बहुत काम कर ले। गली गली जौन भी काम बा बहुत काम कर। हाँ, क्या करी ला रहुआ? हाँ, गाड़ी चला। गाड़ी चलाने यही गाँव हाँ ना, गाँव बाहर बाहर से प्रचार करने आए हैं। ना, हमारे जब इधर रही ना हमारे वोट का नाम बा। अच्छा, आप यहाँ के हाँ। मतदाता हैं? हाँ अच्छा, मतलब रहने वाले यहीं के हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। चलिए हम जानते हैं थोड़ा चुरावनपुर के बारे में कि चुरावनपुर की खासियत क्या है। चुरावनपुर के बारे में वैसे कहा जाता है कि शिक्षित लोगों का गांव है। बड़े बड़े अधिकारी बहुत सारे क्षेत्र में अपना योगदान दिए हुए हैं, आज भी दे रहे हैं। मैं यहाँ के लोगों से जानता हूँ। आप नेताजी हैं क्या? एक सामाजिक वर्कर हैं सामाजिक वर्कर हैं। और पंचायती राज के 20 साल का सफरनामा में जो कार्यकाल हुआ है, जिसमें 10 साल जो मुखिया रहे हैं निर्मल कुमार सिन्हा, जो नहीं करना चाहिए वो करने का काम किए, जो कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का जन्म दिए, जिन्होंने ऐसा जन्म दिया कि यहाँ की जनता ऊब करके एक 10 साल के बाद 5 साल के लिए विगत शिवजी पांडे को लोगों ने मुखिया बनाया। जब शिवजी पांडे के लोगों ने मुखिया बनाया तो जनता यही सोची थी कि हम लोगों को जो है बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवजी पांडे तो अभी जेल में है ना जी? बिल्कुल अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जेल में तो रहेंगे ही, क्योंकि क्रांतिकारी पत्रकार हम लोगों के मित्र थे, हम लोगों के साथ पढ़े लिखे थे,
एक समाज के हित में विवेक कुमार सिन्हा ने विवेक सिन्हा बक्सर के बहुत ही माने जाने पत्रकार हुआ करते थे, सम्मानित व्यक्ति थे, तो प्रबुद्ध व्यक्ति भी थे और क्रांतिकारी माने जाते थे पत्रकारिता जगत के लिए। और पत्रकारिता जगत में एक क्रांतिकारी पत्रकार थे जिनकी हत्याएं कर दी गई, हत्या कर दी गई। और हत्या कर दी गई जस्ट जैसा ही हुआ, एक झमन पांडे जी समाज के स्वाभिमानी, समाज के हित के लिए समाज की सेवा करते थे, समाज के दीनहीन लोगों के साथ रहने का काम करते थे, कंधा में कंधा मिलाकर चलने का काम करते थे, जिनकी भी हत्याएं कर दी गई यहाँ। और जब मैं 20 साल का सफरनामा बता रहा हूँ, 5 साल जब शॉर्ट में बताइए, संक्षिप्त में बात करें। जी तो झमन पांडे के ये भाई है ना मुखिया प्रत्याशी, जो निवर्तमान मुखिया हैं। जी तो जनता ने जो है शशि प्रभा को चुना 5 साल के लिए, जबरदस्त रूप से। जो जनता के साथ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत विगत अभी देखिए अभी चल रहा है क्या, विगत कुछ वर्षों से राजनीति में इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। अच्छा, कहा तो जाता है कि झमन पांडे की हत्या को लेकर के सहानुभूति के रूप में इनको चुना गया था, क्या ऐसा है? इन्होंने काम भी किया है उस लायक? ना उस लायक हैं बिल्कुल। जितने अपराधी प्रवृत्ति के लोग, रंगबाज टाइप के लोग हैं, जितने गुंडे हैं, मवाली हैं, लंपट हैं, मवाली हैं, ये सब शांत हो गए हैं शशि प्रभा जो मुखिया बनी तब। कहा तो जाता है कि ये भी बहुत दबंग व्यक्ति है। ऐसा नहीं, इस दबंग नहीं है। लोग जो है समाज के ये स्वाभिमानी है, समाज के हित के काम करते हैं, इसलिए इनको लोगों ने दबंग, अगर दबंग होते तो इनकी भाई की हत्या नहीं होती, अगर दबंग होते तो इनकी भाई की हत्या नहीं होती। आप जान लीजिए, जो समाज के दबंग, उसके लिए जो गुंडा मवाली है वो नहीं पसंद करता है, जो शराबी है, जुआड़ी है, नहीं पसंद करता है। और भी 15 साल में लोगों ने यही निर्माण किया यहाँ के लोगों के बीच। अभी जो है घूम करके इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, जो भावनात्मक धूर्तात्मक, जो धूर्त का काम करते हैं। अच्छा, जनता जग चुकी है, कोई इमोशनल ब्लैकमेलिंग करे या कुछ भी प्रलोभन दे, जनता अपने हक की बात को जानने लगी है। चलिए जनता से बात करते हैं। क्या जी, आप किसान हैं? हाँ, किसानी है। किसान हैं। किस चीज़ की? यही सब धान चावल। धान का करते हैं, सबसे अच्छा। अच्छा, चुरामनपुर को फूल की खेती के लिए भी जाना जाता है। हाँ जरूरी। बताइए ना, आइए ना। हाँ, ठीक। देखिए, ये चुरामनपुर में ये जो नर्सरी का काम है, ये बिहार में सबसे बड़ा काम है। और यहाँ बहुत दिनों से नर्सरी होती है, हर तरह का पौधा, जो भी आप पौधा ढूंढिएगा यहाँ हर वक्त उपलब्ध है। आज झमन पांडे की उपलब्धि में, ये धनजी पांडे की उपलब्धि बता रहा हूँ कि एक पास में मालियों की बस्ती है, यहाँ करीबन 30 से 35 घर माली रहते हैं। ये लोग को एक रास्ता नहीं था मोटरसाइकिल या साइकिल ले जाने के लिए, क्योंकि सारे लोग इधर से उधर कब्जा करके सारे रास्ता बंद कर दिया गया था। इन्होंने बड़ी मुश्किल से अब बड़ी परिश्रम करके आज आने जाने के लिए करीब ढलाई करके और रास्ता बनाया, ढलाई वाला रास्ता बनाया। जितने भी नली गली बनी है जो कभी नहीं थी, जिसका नामो निशान नहीं था चुरामनपुर में, यो इन्होंने बनाया। इसके लिए जो लोग बड़े बड़े दबंग लोग हैं, जो इधर उधर राजनीति करने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि रास्ता बने। झूठ मूठ के टांग अड़ाते थे कि तुम्हारा ज़मीन क्यों जाएगा, तुम्हारा ज़मीन क्यों जाएगा, इसमें नाली हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। आधा ये रोक रखे हैं लोग। न तो जितना भी रास्ता बना है जो कभी नहीं था चुरामनपुर में, जो इतना पाकी हिल था, उसमें आने जाने के लिए कोई भी मोटरसाइकिल कहीं भी जा सकता है। मतलब 5 साल में हुआ? 5 साल में हुआ है, इसी 5 साल में हुआ है। सच नहीं तो क्या गलत कर रहा हूँ? बिल्कुल, किसी से भी पूछ लीजिए, जो कभी भी रास्ता नहीं था वहाँ सारे लोग धनजी पांडे के ही लोग हैं। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं धनजी पांडे का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उनको पसंद नहीं करता था, पर उनके काम ऐसा किए हैं कि हम क्या, पूरे जनता है ये सपोर्ट कर रही है। गिने चुने लोग हैं, उनके अलावा मैं धनजी पांडे का सपोर्टर बिल्कुल नहीं हूँ। अरे वो लोग किए थे, पर इतना नहीं किए थे। वो लोग वही किए थे जो पुराने मुखिया करते आए हैं, उन्हीं पर लिपापोती कर दिए। पर इन्होंने जो भी किया वो नया बनाया। मैं धनजी पांडे का कभी सपोर्टर नहीं रहा, ना आज भी हूँ। पर ये जो किए हैं वो तो कहना ही पड़ेगा ना, जो भी करेगा आके उसका कहना पड़ेगा। ये ऐसे ऐसे जगह पर रास्ता बनाया है जो कभी रास्ता नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ रास्ता बन जाएगा। चुरामनपुर की उपलब्धि इन्होंने जितना किया है उतना किसी ने नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पर मजदूर वर्ग के भी लोग? हाँ, यहाँ उनकी बस्तियों में कितना काम हुआ है? हम मजदूर वर्ग के लोगों से बात करेंगे। आप तो क्या करते हैं जी? आप? हम खेती करते हैं। ये पासवान की बस्ती है।
सब मुखिया जी के जब धन जी पाए निकला हम तो सभी को घर वालों के एरिया में काम भइल बा हाँ सब भाई वो है सब मैं ढलाई कर मैं इधर कराए हैं हाँ मैं यो भाई तो सब ढलाई में करे हाँ हाँ नहीं तो 15 साल में कुछ ही नहीं उनके पर्चे पे लिखा हुआ है समानता की बात लिखी गई है तो भेदभाव वाली बात कोई नहीं भेदभाव नहीं भेदभाव नहीं नहीं है कोई किसी भी बिरादरी से व्यक्ति जाते हैं तो उसको पकड़ करके गले मिलने वाले हैं तो बस धनजी पांडे मुखिया हम लोग का पंचायत में है। ऐसा मुखिया पहले नहीं थे, जाने के बाद वो वहाँ बैठेगा वो वहाँ बैठेगा, लेकिन धनजी पांडे एक ऐसा मुखिया है हम लोग का कि अपने पास में लेकर के किसी भी व्यक्ति से लोग जाते हैं लेकर के बैठते हैं। आपका परिचय बताइए। हम सरकारी यहीं के निवासी हैं। आपको संत हम लग रहे हैं हम जी सरकार किसान संत है किसान जी। अच्छा आप किसान भी हैं और संत भी हैं। जी, चलिए कुछ युवा वहाँ पर खड़े हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या है कि एक तरफ सारे लोग धनजी पांडे की ही बात कर रहे हैं। पढ़ाई करते हैं आप कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ाई नहीं करते हैं, अब तो हाँ। जॉब करते हैं, पढ़ाई खत्म हो जॉब गई। करते हैं हाँ देखन में छोटन लगे। ना ना बोलिए। हाँ तो बताइए ना यहाँ के विकास के बारे में बताइए। विकास बहुत सुंदर हुआ है हाँ, इसी 5 साल में इसी 5 साल में नहीं, पहले भी हुआ था, कुछ अधूरा था। मैं उधर से इसलिए कट करके आपके पास आया क्योंकि आप मैं तो युवा बता हैं, रहा सच हूँ बताएंगे तो मैं बता रहा हूँ पहले भी हुआ आगे था। उधर एक सुर में सारे लोग मुखिया के बारे में कह रहे हैं, निवर्तमान मुखिया के बारे में। देखिए पहले सच हुआ था, बोलिएगा। उससे तिगना आज हुआ। पहले भी हुआ था। हाँ कुछ हुआ था हाँ, और उससे तिगना आज हुआ। हाँ, इसलिए सारा कुछ आपके सामने अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए ये देखिए एक एक जगह कहीं एक मिट्टी नहीं है, कहीं भी एक मिट्टी नहीं है, कहीं भी जाके देख लीजिए पूरे गांव में कहीं एक मिट्टी नहीं है। और जो कहीं कहीं गड्ढा भी है तो ये जो नल जल योजना बना था उन्होंने गड्ढा बीच में गड्ढा करके और उसमें भराया नहीं, इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि वो दूसरा नहीं भराया, मुखिया इसलिए भरा पंचायत नहीं नहीं वो जीतने वाले थे। वो जो मुखिया के जो दूसरे वाले मुखिया थे, जो पहले वाले मुखिया थे, उनके द्वारा किया गया। वो जानबूझ के उसको गड्ढा छोड़ दिया ना आकि दिखलाने के लिए आकि ये हाँ ये अच्छा क्या नाम है बेटा? प्रिंस कुमार प्रिंस कुमार। पढ़ने जाते हैं बेटू? कहाँ जाते हैं? रोड पर तो रोड पर स्कूल का नाम बताइए। मध्य विद्यालय चुरानपुर। मध्य विद्यालय चुरामनपुर। पढ़ाई होता है? हाँ हैं? पढ़ते हैं? हाँ टीचर लोग आते हैं वहाँ? हाँ हाँ। आपका घर कहाँ है? जाने का रास्ता है घर पर? कैसा रास्ता है? रोड रोड है? हाँ मतलब कब रोड बना था याद है आपको? नहीं याद है। क्या नाम बताया आपने? प्रिंस कुमार। कुमार। बच्चे कहते हैं कि भगवान के रूप होते हैं, तो मैंने बच्चे से पूछा। समय में स्कूल भी हाई स्कूल बन गया है, फील्ड का भी घेराबंदी का हो गया है, जो सब कुछ हो गया क्या है। है? जितने इनके- 700 इनके पंचायत योगदान में से? हाँ इनके मतलब धनजी मुखिया पांडे, जी- हाँ। मुखिया जी आवाज उठाए थे इसके लिए। हाँ धनजी पांडे तब हाई स्कूल बना। हाई स्कूल सच कह रहे हैं आप? सच कर रहे हैं, तो पता करो। पता कर लीजिए। इसके लिए 700 गांव में जितना धनजी पांडे काम कर दिए हैं उतना अभी तक कोई भी प्रत्याशी नहीं किया होगा। जितने भी मुखिया बने सब खाए और किए। जल नल का वही पुराना निर्मल कुमार का बेटा किए हैं, लेकिन अभी तक कोई अधूरा एकदम चल नहीं रहा, सारा नल जल योजना फेल है। फेल है। मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में मुख्य योजना है नल जल योजना। घर घर में नल जल होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर काफी खोखला ये साबित हुआ। आप लोगों को पहले भी मैंने दिखाया है कि जो जल घर तक पहुंचना चाहिए वो सड़कों पर बह रहा है, गलियों में बह रहा है। नल जल के नाम पर सड़कें तोड़ दी जा रही हैं। लोगों ने तमाम ख्वाब देखे होंगे कि मेरे घर का, मेरे गांव का सड़क बन जाए, रास्ते बन जाए। सड़क बन गया, उसके बाद उसको नल जल के नाम पर तोड़ दिया गया। आज पैबंद जैसा हर गली में जाकर के आप देख सकते हैं, लगता है कि पैबंद लगा हुआ है सड़क में। ये स्थिति है और जल घर तक नहीं पहुंचा, सड़क पर ही बिखर गया। खोखलापन है ये योजनाओं का। आइए ना, आइए ना। लग रहा था आप मेरे ही से मिलने आ रहे थे। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, हैं? पढ़ाई पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ने जाते हैं? बक्सर में। बक्सर। सच बोलिएगा। हाँ सच बोलते हैं। यहाँ की स्थिति बताइए। यहाँ की स्थिति बहुत ठीक है, ठीक है, शांति माहौल है। तो इस बार किसको बदलेंगे आप लोग? नहीं बदलेंगे नहीं काहे कि शांति माहौल है, बदलाव विकास का रास्ता होता है भाई। विकास का रास्ता भी है और शांति माहौल है। और शाहपारा में लाइब्रेरी का बच्चों के लिए भी किया गया है। कहाँ लाइब्रेरी है? शाहपारा में
साहूपारा में। हाँ। मतलब चुरामनपुर पंचायत में। हाँ चुरामपुर पंचायत। लाइब्रेरी है? हाँ लाइब्रेरी। आप लोग जाते हैं वहाँ? हाँ वहाँ पर जाते हैं। मतलब मुखिया जी के सौजन्य हाँ से? हम मुखिया जी के सौजन्य से। धनजी मुखिया ने हाँ बनवाया। धन्यवाद। ये बहुत बड़ी बात है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में धनजी मुखिया काम कर रहे हैं तो बड़ी बात है। विकास का सबसे बड़ा रास्ता जो है, सबसे बड़ा सूत्र जो है वो शिक्षा ही है। अगर यहाँ पर लाइब्रेरी बनवाया गया, आइए ना, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। जी क्या हाल चाल? हाल चाल ठीक बा सर। तो भाई लोग खाली मुखिया मुखिया करता लोग। सर देखिए, चुरामनपुर गांव का इतिहास रहा है कि ये गांव शिक्षित गांव है। हाँ। और अब लोग यही चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, इधर से आइए ना। शांति रहे और बढ़िया यहाँ का विकास हो, यही काम करते हैं। लोग बाग देख रहे हैं यही कि सबसे अच्छा है, तो अब क्या है, उनके पीछे लगे हुए हैं सब। धनजी पांडे के अलावा कोई है नहीं मेरा। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि धनजी पांडे बड़े दबंग व्यक्ति हैं। नहीं, ये गलत बात है। वो तो सहानुभूति वोट पे पिछली बार उनको मिला था। अच्छा, उनके भाई की हत्या को लेकर। उससे ज़्यादा वोट मिलेगा उनके बाद, है ना। काम किया उन्होंने, बहुत काम किया है। सारे लोग सच बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सच बोल आप रहे सभी हैं। लोग उन्हीं के व्यक्ति? नहीं, हम तो बाहर रहते हैं सर। बाहर रहते हैं, क्या करते हैं? जयपुर में राजस्थान बिरला कंपनी है, NBC कलाती जो बेरिंग छुट्टी बनता में आए है। हुए हैं? छुट्टी में नहीं, अब तो रिटायरमेंट होके आए हैं, अच्छा, है ना। तो देख रहे हैं यहाँ का माहौल, और सभी लोग करीब यही कह रहे हैं कि इनसे अच्छा कोई सच बताइएगा सच- अपने गांव के विकास के बारे में। विकास- हर बाहर रहने वाले लोग ये सोचते हैं कि मैं अपने गांव जाऊं तो ये देखूं कि मेरा गांव विकास कर रहा है, मेरे गांव के युवा जो हैं वो विकास कर रहे हैं, हाँ। सही नहीं, जगह पर बिल्कुल लग रहे हैं। सही बात है ना। विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है, मतलब बदल गया है गांव एक तरह से। और यही इसी उम्मीद से कि आगे चल के भी ऐसा ही काम होता रहेगा, तब इन्हीं को लोग पसंद कर रहे हैं। सच कह रहे हैं ये? हाँ बिल्कुल सच कर रहे हैं। हम ही यहीं के निवासी हैं। क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार? प्रचार उचार कुछ नहीं करते हैं। मतदान करना है ना? हाँ हम मतदान तो करना बदलना है कि उन्हीं को लाना है? हम तो बदलेंगे नहीं। नहीं बदलेंगे। नहीं। यहाँ परिवर्तन नहीं होना है भाई। यहाँ सारे लोग एक सुर में बोल रहे हैं। चुरामनपुर जो है फूल की खेती के लिए भी जाना जाता है। बोला जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा नर्सरी यहीं पर माना जाता है। यहाँ पर फूल का व्यवसाय जोर शोर से किया जाता है। हम लोग भी आते हैं यहाँ पर फूल लेने के लिए, पौधा लेने के लिए। किनसे? हाँ बोलिए ना। देखिए, जब पंचायती चुनाव आया तो एजुकेशन के मामला में जो है, शिक्षा के मामला में शिक्षा समिति का गठन हुआ। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है इस पंचायत का कि मुखिया जी ने जो शिक्षा समिति का प्रथम बार जो मुखिया बने, उस शिक्षा समिति के अध्यक्ष का यही सबसे बड़ा भूमिका रहा कि अशिक्षित अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जो जनार्दन यादव थे, जो पढ़े लिखे नहीं, ठेपा छाप। क्योंकि वो पहले जो है मनोनीत किया जाता था और ठेपा छाप व्यक्ति का गठन किया गया और शिक्षा का व्यवस्था सबसे खराब कर दिया गया। जब मुखिया धनजी पांडे, शशि प्रभा मुखिया जो है आई, तो एजुकेशन के मामला में धनजी पांडे की पत्नी है शशि प्रभा। अभी अभी झमन पांडे, स्वर्गीय अच्छा, झमन पांडे जी के पत्नी है। अच्छा जी। जो एजुकेशन के मामला में सबसे बड़ा ये है कि हाई स्कूल का उन्होंने निर्माण करवाया, सबसे बड़ा भूमिका शिक्षा का मतलब। क्रीड़ा खेल के मामला में प्रथम मुखिया जो थे निर्मल कुमार सिन्हा, उन्होंने ऐसा परमिशन किया था कि यहाँ जो बच्चों का भविष्य बनने वाला था उसमें जो है थाना का परमिशन लेने के थाना बनेगा। लेकिन शशि प्रभा जब मुखिया आई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, इस क्रीड़ा खेल से जो है हमारा फील्ड से जो है हमारे समाज के लोगों का, बच्चों का, नौजवानों का विकास होगा। और उस खेल के मैदान को स्टेडियम बनाने के लिए उन्होंने सरकार से उपलब्धियां मतलब लेकर के आई हैं और बहुत बड़ा ये स्टेडियम बनने जा रहा है। ये शशि प्रभा का देन है, मुखिया जी का देन है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में हाई स्कूल का निर्माण हो गया, क्योंकि यहाँ मिडिल स्कूल था, उन्होंने बहुत बड़ा बढ़िया काम किया। और पहले जो है मनोनीत किया जाता था, अब जो है शिक्षा समिति में जो गठन हुआ, इन्होंने बहुत सुंदर और अच्छा किया, जो कि हाई स्कूल का निर्माण किया गया, जो कि हमारे गांव के पंचायत के बच्चे जो है पूरे यहाँ नियर अबाउट जितने पंचायत है वहाँ के लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, उधर कह रहे थे लोग कि आप दलित नेता हैं। दलितों के बारे में बताइए कि यहाँ पर जो पिछड़े लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए क्या हुआ है?
है ना। वो अरे वो लोग तो सब लोग जो है एकजुट हो करके, एक साथ हो करके इनसे संतुष्ट है शशि प्रभा जी से, और उन्होंने जितना काम किया है ये सभी लोग जो है खुश हैं। क्योंकि सभी देख रहे हैं ना, जितने लोग हैं सभी लोग दलित और पिछड़ा के ही लोग हैं। ये देख लीजिए यहाँ कितने लोग खड़ा हैं। नेता हैं। नहीं, मैं तो बताया सामाजिक न्याय करना है भाई इनके साथ। बिल्कुल न्याय होगा, अब न्याय हुआ है। अब इनके हक की आवाज उठाते हैं। बिल्कुल हम लोग हक की आवाज उठाते हैं। अब हम लोग तो पूरे जबरदस्त रूप से आवाज उठाते हैं। गलत समर्थन नहीं करना है। ना गलत क्यों, गलत क्या करना है, गलत नहीं। 15 मैं बताया ना कि जो पहले के लोग थे, मैं तो अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे जो गांव में, अब बताइए हमारा मित्र थे सबसे सुंदर विवेक कमर सिन्हा का हत्या कर दी गई। कितना अपराधी जो कि अभी जेल में है लोग। चलिए अब चुरामनपुर की गलियों में आप लोगों को घुमाता हूँ मैं। ये चुरामनपुर का दलित बस्ती है। सामने कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे हम जानते हैं। कहा है कि गुलाब दास बाबा के स्थान पर मैं गया हुआ था, वहाँ पर सारे लोग एक सुर में निवर्तमान मुखिया के विषय में बात कर रहे थे। महिलाएं सच बताती हैं, महिलाओं से जानते हैं कि वो क्या कह रही हैं। वास्तव में यहाँ पर विकास हुआ है कि नहीं, क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है? अच्छा, खेती किसान। महिलाओं से हम बात करते हैं। तब पंचायत चुनाव, मतदान करेगा बना, हाँ। वोट डालेगा ना बा। हाँ। हाँ, तो है कि अपने बच्चों का निर्माण माँ ही करती है, ठीक है ना। हाँ, ठीक। तो मर्द लोग तो जो बोलना है बोल रहे हैं। हाँ, हाँ। सच आप बताइएगा, किसके बारे में इस बार सोच रहे हैं? काम किए हैं? हाँ। हैं? हाँ। शौचालय वगैरह बनल बाटे रुआ लोग के नहीं? हाँ, बनल बा। शौचालय पहले से बनल बाटे कि ए घरी बनल? एने बनल सरकार के द्वारा जो हाँ। हैं? हाँ। पैसा माने देलर रहन लोग। पैसा मिलल रहे? हाँ, मिलल। कम पैसा मिलल रहे कि पूरा पैसा मिलल रहे? पूरा पैसा मिलल। पूरा पैसा मिलल रहे? कितना मिलल? 12,000 मिलल रहे? हाँ। काट के ना मिलल रहे? मुखिया अब जी काट, हाँ मुखिया जी देव मिलल रहे। झूठ मत बोलो, ठीक ना। माई सब झूठ ना बोले। ना ना झूठ नहीं बोलो, सही बोलते हैं। क्योंकि आप ही लोग हम लोगों का निर्माण करती हैं। तो मर्द लोग नेताजी लोगों के पक्ष में आ सकते हैं, क्या है कि पान की दुकान पर उन लोगों को खड़ा होना है, रास्ते में चलना है। लेकिन माएँ तो ये सोचती है ना कि सच बोलना है, लड़ना है, अपने बच्चों का बेहतर निर्माण करना है। सच बता रही हैं। मुखिया जी के इला के बाद रुआ लोग के विकास भइल बा? हाँ, बहुत विकास। बस्ती में रुआ लोग के शौचालय बनल बा? हाँ जी, शौचालय बनल बा? घर बनल। अब पानी आई बा कि ना? पानी कहे का बनल बा, देखो तनी पानी तो 2 दिन 3 दिन खाली आइल ह, एकरा बाद बंद बा। भाई पानी बंद हो एकरा बाद। ये नल जल योजना की हकीकत है, देख लीजिए। बहुत आवाज उठाने के बाद ये सड़क बनी होगी। सड़क को नल जल योजना के नाम पर तोड़ दिया गया। आइए देखिए, कह रही हैं कि 2-3 दिन पानी आया और उसके बाद से बंद है। ये नल जल योजना है, 7 निश्चय योजना का मुख्य योजना। 7 निश्चय योजना जो है महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री, और हकीकत जमीनी ये है। लेकिन पंचायत चुनाव के मद्देनज़र बात मैं कर रहा हूँ, तो महिलाएं भी कह रही हैं कि नहीं, निवर्तमान मुखिया ने काम किया है। ऐजा विकास 5 साल में भइल बा। ओकरा पहले वाले मुखिया जी दिक्कत होत रहे रुआ लोग के। अब हमनी के का बताएं जे का दिक्कत बा, काम करे के दिक्कत। अच्छा, अभी सड़क पर जौन बन गई बाटे ओकरा से हाँ, काफी लोग के हाँ, अच्छा लागल। हाँ, मैं बन गई। शौचालय भी मिलल बा 12,000। हाँ, हाँ, बहुत जगह काट कूट के पैसा ना 12,000 हमरा के मिलल बा। मिलल बा 12,000। हाँ, 12,000 का काम होला रुआ? काम है खेती बाड़ी वाला लोग दोसर काम ना पहला लोग चुरामन ना तो कानून के माली है जाए, माली लोग करेला। रुआ लोग के किसानी होला। हमनी के तो परसवान होई जे भाई, आए परसवान होई जे सर हमनी के। हां, तो हमनी के फूल ना करी। पंडित जी के रुआ को ढाला। हां, तो ऐसे का पंडित जी हमारा कामे है, तो केकरा के डाला? हां भाई, जाति के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर मतदान करना है। ये जागरूकता है।
लिए जनता जग चुकी है। रौरा अब कामे ज- आई, हमारा तो हम रउआ कामे आई जी हैं अब जात नहीं के देखेंगे। जात का देखे के बा विकास जात देखे हमार कामे ना आई जात कम ही ना आई आन जात कमे आई ताने जात के न विकास करके हो ना सब समान बा। हां हां लोग लोग के सम्मान मिलेला ना, हाँ सर। इज्जत मिलेला ना। हां सब हाँ, कुछ तो मिले जाति नहीं देखना है, विकास देखना है, विकास। अपने बच्चों का हाँ। भविष्य देखना है। हां सही बात है, ये जागरूकता है लोगों में। ये माएँ हैं, माँ हमारा निर्माण करती है, समाज का निर्माण करती है, देश का निर्माण करती और हैं। रौरा लेके आइल बने तो रौरा के न कहब जा अब दूसर के हुनका कह दिले कि हो लेके आइल बना कि रौवा लेके आइल बन तरवे के कहब हैं बताई तो ये चुरामनपुर गांव है, बहुत जागरूक गांव है। तो नुमा पाड़े जी तो उनके कन कहा है कि कोटा उमा पाड़े बांटेलन ठीक से बाटेलन? हां सर कम नहीं देवेलन? ना ना कम ना पैसा बेसी लेवेलन? मतलब पर दे 5 किलो बेसी पे अलग से मिल रहा बटे फ्री में। हां फ्रीओ मिलेला आ पैसो वाला मिलेला मात्र दोनों 5 किलो हां हां सर है मिलेला है सबके मिलेला सबके मिलेला फ्री कोई के नहीं है बाकी अब पैसा बेसी ना ले कोनो दिक्कत होला तो ना, ना। कहां ले जा मुखिया जी भी वो दिक्कतें ना करलन बेचारे तो काहे के लेते दिक्कत ना होला। ना वो खबर दलन आके के अपन राशन ले तो चुरामनपुर पंचायत है ये, शिक्षा के मामले में भी माना जाना गांव है, शहर से जुड़ा हुआ है। बक्सर जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है ये गांव। देश के हर एक क्षेत्र में यहाँ के लोगों ने योगदान दिया है। पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हुए हैं, बड़े बड़े चिकित्सक हुए हैं। यहाँ से फूल की खेती के लिए तो मैंने बताया ही कि इसको जाना जाता है। बहुत बड़े बड़े यहाँ पर नर्सरी हैं जहाँ पर तमाम तरह के पौधे मिल जाएंगे, फूल हो, औषधि हो, हर चीज़। इसके लिए चुरामनपुर को जाना जाता है। चलिए आगे भी लोगों से जानेंगे उनके गांव के विकास का हाल। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं या कुछ और। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए।